अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक और स्पेशल होने जा रही है। आपने कबाब की तो बहुत सी रेसिपीज देखी होंगी और यकीनन बनाई भी होंगी, बट आज की जो रेसिपी है इसमें मैं आपको कच्चे आलू के कबाब घर में कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आपने रेसिपी जो है वो एंड तक वॉच करनी है। ये कबाब ऊपर से जितने क्रिस्पी बनेंगे अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से ये मेरे पास 4 अदद आलू हैं जिनको अच्छे से मैंने छील लिया है और धो लिया है। अब हमें ग्रेट लेंगे और ग्रेट की मदद से अच्छे से ग्रेट करेंगे। ये देखें, ये जो ग्रेट है ये मोटे ग्रेट है, इससे अब हमने जल्दी से ग्रेट कर लेना है। तो बहुत ही प्यारी लुक आएगी। आज के जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही स्पेशल बनने वाले हैं क्योंकि ये ऊपर से जितने क्रिस्पी बनेंगे अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। और ये देखिए हमने तमाम जो आलू है ना वो अच्छी तरह से इस तरह ग्रेट कर लेने हैं। अब आलू जो है ना वो बाद में ब्राउन हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। उसका हल ये है कि आप एक बाउल में पानी लें और इसके अंदर तमाम आलूओं को इस तरह डाल दें। पानी में डालने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो इनका कलर भी चेंज नहीं होगा और दूसरा जो इनका अजाफी स्टार्च है वो भी निकल जाएगा। अब हमने करना है कि जो आलू है ना इनको अच्छे से हैंड की मदद से इनका जो पानी है वो निचोड़ लेना है इस तरह से, और एक अलग बाउल में हम डालते जाएंगे। तो देखिए इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब हम बाकी आलू भी इस तरह से निकाल लेंगे और उनमें से पानी जो है वो निकाल लेंगे। साथ ही अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। अब देखें तमाम आलू ग्रेट कर लिए हैं और जो आलू में से निकलने वाला पानी है ना ये आप ज़ाया मत कीजिएगा। ये स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट देते हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अब देखें यहाँ पर मैं एक प्याज जो है उसको भी ग्रेट कर रही हूँ। प्याज को जब हम ग्रेट करेंगे ना तो इसका अपना ही एक अलग सा टेस्ट होगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो ये देखें ये प्याज़ों को भी हम इस तरीके से इनका पानी निचोड़ लेंगे, या मलमल का कपड़ा हो तो वो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्याज़ों का पानी है ना ये हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। इससे बालों की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छे से होती है और बालों में शाइनिंग भी आती है। तो ये आप ज़ाया मत कीजिएगा। अब ये देखें प्याज जो है उनका पानी निकाल लिए। अब ये हम शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1 अदद प्याज शामिल किया है। अब यहाँ पर मैं पालक शामिल कर रही हूँ, हस्बे ज़रूरत आप पालक शामिल कर लीजिएगा। तो अच्छे से काट कर मैंने धोकर शामिल किया है कि ताकि जो डस्ट वगैरह वो भी निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से पुदीना भी यूज़ किया है, पुदीना शामिल करेंगे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। साथ ही अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि पुदीना जो है ना वो आप थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि पुदीने का बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। अब हम स्पाइसेस शामिल करते हैं। तो यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब मैंने हल्दी और 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब खुश्क धनिया शामिल करेंगे जिसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा। ज़ीरा का अपना ही एक फ्लेवर होता है। चलिए जी स्पाइसेस ऐड कर ली हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बगैर तो समझ लें कि हमारी रेसिपी अधूरी है। यहाँ पर मैं 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको अच्छे से चॉप कर लिया, ये शामिल करेंगे। अब यहाँ पर बनने के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म का इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं, वो है कॉर्न स्टार्च। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्न स्टार्च शामिल कर रही हूँ। ये बैंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, इससे ये होगा कि हमारे जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पर मैं 1 कप के करीब बेसन शामिल कर रही हूँ और बेसन को जो मैंने पहले छान लिया है तो आप छान कर इस्तेमाल कीजिए। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो पानी मैंने ऐड नहीं किया, जो आलू है ना ये अपना पानी खुद छोड़ेंगे, तो आपने पानी ऐड नहीं करना वरना जो है अमेज़ा वो पतला हो जाएगा और हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे।
तो देखिए अब 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा से हैंड की मदद से करेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ना अमेज़ा पतला लग रहा है, तो इस पॉइंट पर मैं ना हाफ कप के करीब बेसन और ऐड कर रही हूँ। हालांकि देखिए मैंने बीच में पानी शामिल नहीं किया, ये आलू ने अपना ही पानी रिलीज किया है। तो देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि एक परफेक्ट सा जो टेक्सचर है वो हमें मिल जाए। अब हम कबाब बनाते हैं। तो यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टेबलस्पून के करीब लेंगे अमेज़ा, और इस तरीके से आप सर्कुलर मोशन देंगे और उसके बाद ये देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे और ये बस देखिए इसी शेप में हमने कबाब सारे बनाने हैं। और कबाब का आप साइज़ भी देख लें और इसकी थिकनेस भी चेक कर लें। इससे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर मोटा हो जाएंगे कबाब तो जो कबाब है वो कच्चे रह जाएंगे अंदर से, और अगर पतले हुए तो वो टूटने का भी खतरा है। तो सेम इसी तरीके को हम फॉलो करते हुए तमाम जो कबाब हैं वो रेडी कर लेंगे। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने जो कबाब हैं वो रेडी किए हैं और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। और जितने भी स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं वो हमारे किचन में मौजूद हैं। तो देखिए तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। अब दूसरी तरफ एक पैन रखेंगे और पैन में ऑयल रखेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम कबाब जो है वो आहिस्ता से एहतियात से डालते जाएंगे। फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम रखना है। तो देखिए हम एहतियात से तमाम जो कबाब है वो हम पैन में डाल लेंगे। और अब आपने कबाब जो है ना वो लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान आपने पकाने हैं। आंच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना जो कबाब हैं वो जल जाएंगे। तो देखिए जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। अगर ऑयल जो ठंडा होगा तो हमारे जो कबाब हैं वो चिपक जाएंगे और सही तरीके से फ्राई भी नहीं होंगे। अब देखिए इनकी साइड चेंज करने का बेहतरीन तरीका, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए दोनों स्पैचुला की मदद से आप आसानी के साथ इस तरह साइड चेंज कर सकते हैं। इससे एक तो ये होगा कि जो कबाब हैं वो टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही आसानी के साथ इनकी हम साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो तकरीबन आपने 5 मिनट एक साइड देना है और 5 मिनट दूसरे साइड देना है। 10 मिनट में हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो जाएंगे और ऊपर से जितने ही क्रिस्पी ये बनेंगे अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। देखिए तमाम कबाबों की साइड मैंने चेंज कर ली है। अब देखिए 10 मिनट हो गए हैं और हमारे जो कबाब हैं वो परफेक्ट बन के रेडी हो गए हैं। अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे कबाब जो हैं कितने मज़े के परफेक्टली तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। और अब आपको मैं अंदर से काट के दिखाती हूँ कि कितने मज़े के क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के हमारे जो कबाब की रेसिपी है बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।